क्या है कार्तिकेय के 6 सिर होने की कथा। जानिए वो कैसे बने शिव और पार्वती के योद्धा पुत्र। भगवान शिव की सभी संतानों ने किसी न किसी उद्देश्य से जन्म लिया है। इसी प्रकार एक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उनके सबसे बड़े पुत्र कार्तिकेय का जन्म हुआ, जो 6 जीवों को एक शरीर में लिए हुए देवता थे। वो बाद में एक महान योद्धा और देवताओं के सेनापति भी बने। सबसे अधिक दिलचस्प है उनके जन्म की कहानी, तो चलिए जानते हैं इस बारे में। भगवान शिव की संतान के रूप में किसी का भी जन्म लेना आसान नहीं था। भगवान शिव की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उनके बीज को कोई भी स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं रख सकती थी। उनके अलग अलग बचने की संभावना बहुत कम थी। कार्तिकेय की मुर्गुन भगवान के रूप में दक्षिण भारत में पूजा होती है। शिव के पुत्र कार्तिकेय अपने आप में एक चमत्कार है। उनका जन्म एक ऐसे शरीर में हुआ है जिसमें 6 जीवों को एक शरीर में जीवन दिया गया है। भगवान कार्तिकेय के जन्म से जुड़ी अलग अलग पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सभी कथाएं इसलिए दिलचस्प है क्योंकि भगवान शिव की संतान के रूप में किसी का भी जन्म लेना आसान नहीं था। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान शिव के दिए वरदान के कारण अधर्मी दैत्य तारकासुर तीनों लोकों में हाहाकार मचा रहा था। वरदान के अनुसार केवल शिव पुत्र ही उसका वध कर सकता था। मदद के लिए समस्त देवगण पहले भगवान विष्णु के पास गए, लेकिन उन्होंने भगवान शिव के पास जाने को कहा। जब वो लोग कैलाश पहुँचे और शिवजी को बताया कि तारकासुर का वध काम रहित शिव पुत्र ही करेंगे, तो ये जानकर भगवान शिव ने अपना बीज एक हवन कुंड में डाल दिया। भगवान शिव की ऊर्जा इतनी तीव्र है कि उनके बीज को कोई भी स्त्री अपने गर्भ में धारण नहीं कर सकती थी, पार्वती भी नहीं। होम कुंड से 6 कृतिकाओं ने शिव का बीज अपने गर्भ में धारण किया। उन्होंने 3.5 महीने तक उस बीज को गर्भ में धारण रखा, लेकिन कुछ समय बाद शिव के ताप ने उस भ्रूण के रूप में उन्हें जलाना शुरू कर दिया। उन्हें महसूस हुआ कि यह बीज उनके लिए कुछ ज़्यादा गर्म है और वे उसे और ज़्यादा समय तक धारण नहीं रख सकती है। इसलिए उन्होंने इन बच्चों को अपने गर्भ से बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक भ्रूण थोड़ा विकसित हो चुका था। माता पार्वती ने इन 6 अल्प विकसित बच्चों को कमल के पत्तों में लपेटकर उन्हें विकसित करने के लिए रखा। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन उनके अलग अलग बचने की संभावना बहुत कम थी क्योंकि वे पूर्ण विकसित नहीं हुए थे। वे 6 भ्रूण शिवजी के अंश थे, इसलिए बेहद शक्तिशाली थे। पार्वती ने अपनी शक्तियों के जरिए इन 6 नन्हे भ्रूणों को एक में मिला दिया, जिसके बाद कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। आज भी कार्तिकेय को अरमुगा या 6 चेहरों वाले देवता के तौर पर माना जाता है। कार्तिकेय ने राक्षस तारकासुर का संहार किया। वो 8 साल की उम्र में थे जब वे एक योद्धा बन गए थे। कार्तिक की मुर्गन भगवान के रूप में दक्षिण भारत में पूजा की जाती है। कार्तिक किसी कारणवश अपने माता पिता से रुष्ट होकर दक्षिण भारत चले गए थे। वहाँ उन्होंने कई न्याय की लड़ाई लड़ी। वहाँ वो आज भी मुर्गुन नाम से प्रसिद्ध है और तमिलनाडु के रक्षक भी माने जाते हैं। दक्षिण भारत मान्यता अनुसार इनकी 2 पत्नियां हैं, जिनके नाम है देवसेना और बल्लेव। जब भगवान कार्तिकेय ने असुरों के साथ युद्ध किया था, तो उन्हें एक क्रूर और अहंकारी राक्षस क्रौंच का सामना करना पड़ा। क्रौंच अपनी मायावी शक्तियों के कारण एक विशाल पर्वत का रूप धारण कर लेता है और देवताओं को परेशान करता है। भगवान कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति बेल से क्रौंच पर्वत पर प्रहार किया। इस प्रहार से क्रौंच पर्वत 2 भागों में विभाजित हो गया। क्रौंच राक्षस, जिसने पर्वत का रूप धारण किया था, अपने अहंकार के कारण नष्ट नहीं हो पाया। भगवान कार्तिकेय ने अपने ज्ञान और दयालुता से क्रौंच के एक भाग को मोर और दूसरे भाग को मुर्गे में परिवर्तित कर दिया। कार्तिकेय ने उस मोर से कहा कि अब से तुम मेरे वाहन बनोगे। इस प्रकार मोर ने अपना अहंकार त्यागा और भगवान का वाहन बनकर उनकी सेवा की। मुर्गा उनकी ध्वजा पर स्थापित हुआ, जो सुबह उठकर लोगों को कर्म करने का संदेश देता है। यह कथा दर्शाती है कि भगवान कार्तिकेय ने अहंकार को समाप्त करके उसे अपने नियंत्रण में लिया था।
मोर अपनी सुंदरता और चंचलता के लिए माना जाता है। इसे अपने वाहन के रूप में स्वीकार करके कार्तिकेय जी ने यह संदेश दिया कि मन की चंचलता और अहंकार को भी नियंत्रित कर सकते हैं।